श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिव्य और आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिव्य गुण जैसे अहिंसा, सत्य, क्षमा और दया कैसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे क्रोध, मोह और अहंकार व्यक्ति को अधोगति की ओर धकेलते हैं। जानिए कि इन गुणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इन्हें अपनाकर हम जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। भगवद गीता के इस ज्ञान से प्रेरणा पाएं और इसे अपने जीवन में उतारें। अध्याय 16 दिव्य और आसुरी प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य, दैवी और आसुरी, दुष्ट गुणों का वर्णन किया है। इस अध्याय में भगवान ने उन गुणों की व्याख्या की है जो एक व्यक्ति को दिव्य या आसुरी प्रकृति का बनाते हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार दिव्य गुण व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। दिव्य गुणों का वर्णन। भगवान ने दिव्य गुणों को आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। इन गुणों में अहिंसा, सत्य, परोपकार, क्षमा, शांति, विवेक, संयम, सरलता, भक्ति, ज्ञान और विनम्रता शामिल हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है और उसे ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त होता है। दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं, सत्य बोलते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं। आसुरी गुणों का वर्णन। आसुरी प्रकृति वाले लोग अहंकारी, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। वे लालच, द्वेष, मोह और ईर्ष्या जैसे गुणों से भरे होते हैं। ऐसे लोग धार्मिकता से दूर रहते हैं और अधर्म में लिप्त रहते हैं। उनका उद्देश्य दूसरों को दुख पहुंचाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करना होता है। इस प्रकार के लोग मोक्ष प्राप्ति के बजाय बंधनों में फंसते जाते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। दिव्य और आसुरी प्रकृति का फल। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दिव्य प्रकृति वाले लोग आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहीं आसुरी प्रकृति के लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आसुरी प्रकृति वाले लोग अपने कर्मों के कारण दुख और विनाश का सामना करते हैं। ऐसे लोग न केवल स्वयं का बल्कि समाज का भी विनाश करते हैं। दिव्य गुणों को कैसे अपनाएं? श्री कृष्ण ने बताया कि दिव्य गुणों को अपनाने के लिए सत्संग, ध्यान, भक्ति और स्वयं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने आचरण और विचारों को शुद्ध करता है तो दिव्य गुण अपने आप उसमें जागृत होने लगते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति और ईश्वर में श्रद्धा रखने से व्यक्ति के मन और हृदय में शांति आती है और वह दिव्य गुणों की ओर प्रेरित होता है। आसुरी प्रकृति से कैसे बचें? आसुरी गुणों से बचने के लिए भगवान ने संयम, स्वधर्म का पालन और अहंकार का त्याग करने की बात कही है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करने के लिए व्यक्ति को लोभ, मोह और क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना है और दिव्य गुणों को अपनाकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त रहना न केवल आत्मा के लिए हानिकारक है बल्कि इससे व्यक्ति को अधोगति की ओर जाने का खतरा रहता है।